नमस्कार साथियों। आज हम लोग तुगलक वंश का शेष वीडियो जो बचा हुआ था उसको लेकर आए हुए हैं। हम लोग पिछला वीडियो में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक देखे थे, जिन्होंने सांकेतिक मुद्रा जारी किया था, कांसा का और कहीं कहीं तांबा का सिक्के का प्रमाण मिलता है। आज हम लोग इसी का अगला एपिसोड देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1313 ईस्वी में भारत आता है और इसे काजी बनाया जाता है। मतलब जो न्याय करता है उसे काजी कहते हैं। इसे काजी नियुक्त किया जाता है और 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक राजदूत के रूप में चीन भेजा था। फिर वही इब्न बतूता जो है इसकी जीवन गाथा को एक पुस्तक में वर्णित करता है। उस पुस्तक का नाम रहता है रेहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासन व्यवस्था का व्यापक वर्णन किया है, जैसे विदेशी व्यापारियों का आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था, गुप्तचर विभाग किस प्रकार से चल रहा था, इन सभी चीज़ों का जो वर्णन रेहला नामक पुस्तक में इब्न बतूता ने किया है। अब इसका अगला एपिसोड हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन साधुओं, जैन धर्म को भी महत्व दिया था। इनके एक जैन साधु संत थे जिन प्रभु सूरी, इनको दरबार में बुलाकर सम्मान दिए थे। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में सिंध, जो वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर थट्टा नामक स्थान पर गोडाल में हो गई 20 मार्च 1351 ईस्वी में। अब क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही एक हिंदू साम्राज्य का स्थापना हुआ था, जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, और इसका स्थापना 1336 ईस्वी में दो हिंदू भाई हरिहर और बुक्का ने मिलकर किया था। ये शासन साम्राज्य काफ़ी दिनों तक चला और काफ़ी समृद्ध और काफ़ी चर्चित साम्राज्य था ये। अब क्या है कि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अब एक इनके बारे में बंदियोनी लिखता है मोहम्मद तुगलक के बारे में कि अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिली और इससे लोगों को, चूँकि ये कुछ दिल और दिमाग से ये ईमानदार पवित्र व्यक्ति था, लेकिन समय के अनुसार से कोई भी कार्य सही समय पर नहीं कर पाता था, जिसके कारण से कई जगह इन्हें असफलता ही मिली थी। इसलिए इसे रक्त पिपासु और सनकी भरा भी शासक के रूप में जाना जाता है। अब क्या है कि मोहम्मद तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह जो है अजमेर में शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। तो ये शेख अलाउद्दीन के शिष्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में तुगलक वंश के गद्दी पर फिरोज तुगलक बैठता है और इस अपना राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक, जहाँ पर तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, उसी जगह पर के थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक फिरोज तुगलक करता है और अपनी शासन सत्ता को तुगलक वंश की शासन सत्ता को आगे चलाता है। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपनी शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज है ना, जिसको लगान के रूप में था, खुमस युद्ध में लूटा हुआ माल का जो रहता था, जजिया और ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। इन्होंने 4 तरह के कर लगाए और 24 तरह के जो कर पहले चलाए जाते थे उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और मात्र में खराज, खुमस, जजिया, ज़कात नामक कर को इन्होंने सिर्फ रहने दिया। उसके बाद में फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ब्राह्मणों पर भी जजिया लागू कर दिया था। उसके बाद में फिरोज तुगलक जो है एक नया कर व्यवस्था लागू किया जो सिंचाई कर था, और वह उपज का 1/10 भाग दिया जाता था। उपज का 1/10 भाग जो है सिंचाई टैक्स के रूप में लिया जाता था। अब क्या है कि फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। मतलब इन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ काम आगे किया था। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद,
जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इन्होंने 300 नए नगरों की भी स्थापना किया था और जिनमें से ये सभी हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर सभी प्रमुख है। अब क्या है कि इसके शासनकाल में ही खिरजाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लेकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसी के शासनकाल में टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 जो स्तंभ थे ला करके दिल्ली में स्थापित किए गए थे। फिरोज तुगलक जो था वो अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों को, जो अनाथ जो लोग थे तथा असहाय जो विधवाएं महिलाएं थी, उन सभी लोगों को देखभाल करने के लिए एक नया विभाग को बनाया जिसे दीवान-ए-खैरात कहा जाता था। इस विभाग के द्वारा इन सभी असहाय बच्चों, महिलाओं को जो है सो सहायता दी जाती थी। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि सबसे अधिक दासों की संख्या इसी के शासनकाल में था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इन सभी लोगों की देखभाल करने के लिए अलग से भी विभाग बनाया। उस विभाग का नाम था दीवान-ए-बंदगान। दीवान-ए-बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था और इसमें जो है सो दासों के देखभाल करने के लिए किया गया था, चूँकि सबसे ज़्यादा दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय में था 1,80,000 के आसपास में। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी ही फतुहात-ए-फिरोजशाही की रचना की थी, अपनी आत्मकथा। उसमें बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए-सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। कुछ चीज़ें हैं, आगे फिर देखते हैं। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अलाउद्दीन द्वारा तथा दलाइल-ए-फिरोजशाही नाम से अनुवाद कराया था। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए जो 1300 ग्रंथ थे उनमें से कुछ को फारसी में और कुछ को जो है फारसी में विद्वान अलाउद्दीन तथा दलाइल-ए-फिरोजशाही नाम से अनुवाद कराया था। अतः फिर इसने क्या किया कि चांदी और तांबे का मिला हुआ एक मिश्रित सिक्का जारी किया जिसे अधा या विक कहा जाता था। चांदी और तांबे का मिश्रण से एक नया सिक्का जारी किया था। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई। उसके बाद में जो है सो इसके गद्दी पर और तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, जो इसकी शासनकाल बहुत कम समय तक रहा था, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों तक रहा था। इसीलिए दिल्ली से पालम तक ही कहा जाता है कि इसका शासनकाल दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। और इसी के शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में दिल्ली पर होता है, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में। तैमूर लंग का जो आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में, वो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में ही होता है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा दूरदर्शी शासक नहीं था। उसके बाद में नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक उसरसक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसमें से कुछ एक चीज़ पॉइंट छूट गया था कि फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोजशाह दुर्ग का निर्माण कराया था। कोटला फिरोजशाह दुर्ग का जो निर्माण कराया था फिरोज तुगलक ने ही कराया था। और इन्होंने अपने ही शासनकाल में निर्मित खान-ए-जहाँ तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर या मस्जिद से की जाती है, इसी के शासनकाल की। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे तुगलक वंश से संबंधित। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से शासक इसमें आए। जैसे गियासुद्दीन तुगलक इसका प्रथम शासक बना, मोहम्मद बिन तुगलक फिर बना, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक बना, उसके बाद में नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक बना। 3 सभी शासकों के शासनकाल जो इसमें दिया हुआ है उसी मेन पॉइंट को हम लोगों ने देखा, पढ़ा। अब आगे जो है फिर अगला हम लोग देखेंगे सैयद वंश, लोधी वंश। तो आज इतना ही है साथियों, फिर आगे हम लोग अगला एपिसोड के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।